रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर देश के तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया ने अपना स्टूडियो में बनाए फैब्रिकेटेड तथ्य के आधार पर देश में खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। आइए आपको तथ्यों के आधार पर बताते हैं कि कैसे यह गोदी मीडिया रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर देश का माहौल धर्म के नाम पर खराब करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। आपको पहले खबर से हम रूबरू कराना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल के ने कहा है कि रिंकू शर्मा की हत्या 10 फरवरी को देर शाम हुई और हत्या के पीछे की वजह पुराने रेस्तरां बंद हो जाना है। तो पुलिस के इस बयान से साफ साफ पता चलता है कि दोनों ने मिलकर व्यापार किया था, जिसमें अनबन हुई और यह मामला हत्या तक पहुंच गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि मामले को लेकर हम हर एंगल से जांच पड़ताल कर रहे हैं और अगर इन फ्यूचर कोई और एंगल अगर आए तो हम अपने एफआईआर में दर्ज करेंगे। हालांकि फिलहाल इस पर कोई धार्मिक वजह देना गलत होगा। आइए अब बात करते हैं चैनलों के बारे में कि किस किस चैनल ने इस घटना को कैसे दिखाया है। पहला नंबर पर एनडीटीवी इंडिया को लेते हैं। एनडीटीवी इंडिया के वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह हत्याकांड रेस्तरां बिजनेस को लेकर हुई। जो चिन्मय बिस्वाल कह रहे हैं वो भी एनडीटीवी इंडिया वही छाप रहे हैं। एनडीटीवी ने आगे यह भी लिखा है कि मंगोलपुरी इलाके में 24 साल के रिंकू शर्मा की इलाके के ही बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। यहाँ पे ये बदमाश का जिक्र कर रहे हैं, ना ही कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जाहिद, मेहताब, दानिश, ताजुद्दीन और इस्लाम के तौर पर हुई है। चलिए अब रुख करते हैं देश के तथाकथित राष्ट्रवादी चैनलों की ओर कि उसने इस घटना को कैसे दिखाया है जनता के सामने। पहले स्थान पर हम रखेंगे सुदर्शन न्यूज चैनल को। दोस्तों देखिए सुदर्शन न्यूज चैनल ने कैसे जर्नलिज्म का गला घोंटकर, संविधान का गला घोंटकर, आपसी भाईचारे का गला घोंटकर रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर देश के तमाम मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया है। नफरत फैला रहा है, गलत तथ्य फैला रहा है। आप विजुअल में देख भी सकते हैं कि अपर बैंड में लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने किया चाकू से हमला। मतलब यह पूरे देश के मुसलमानों पर यह हत्या का आरोप मढ़ रहे हैं और आगे ये भी लिख रहे हैं कि जिहादियों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम। तो दोस्तों आप देखिए इनकी जर्नलिज्म की प्रकाष्ठा कि किस हद तक पहुंच गई है, जहां पे ना संविधान का ख्याल रखा जा रहा है ना मानवता का ख्याल रखा जा रहा है। तो यहाँ पर अब आगे देखिए कि पूरे देश के मुसलमानों को ये जिहादी कह रहे हैं और हत्या को लेकर पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। तो दोस्तों आप खुद देखिए कि सुदर्शन न्यूज चैनल कैसे झूठ और प्रोपोगेंडा के आधार पर देश में दंगा भड़का रहा है, देश को धर्म के नाम पर नोच नोच कर खा रहा है। हद तो तब हो गई जब सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चौहान के खुद मंगोलपुरी पहुंच गए, जहां पे ये घटना हुई है, और मृतक के घर पहुंच गए और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और हिंदुओं को इकट्ठा होने के लिए वो आह्वान कर रहे हैं किसी बड़े घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से। इसीलिए फिलहाल तुरंत दिल्ली पुलिस से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्द हो सके आप मंगोलपुरी जल्द से जल्द पहुंचें और सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चौहान को गिरफ्तार करें, ताकि वहां पर इनकी वजह से उपजी दंगाई वाली स्थिति को काबू किया जा सके, वरना फरवरी 2020 वाला दिल्ली दंगा फिर से दोहराया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल जी न्यूज़ के बारे में, जिसका मालिक बीजेपी के टुकड़ों पर पलता है। ये तथ्य सारे आम हैं, सब लोगों को पता है। जी न्यूज़ वाले भी मृतक के घर पहुंचकर अपना शो ताल ठोक कर दिया, मानो कि भूखे बगुले को मछली मिल गया। और यह जी न्यूज़ वाले बड़े बड़े हेडलाइंस में लिख रहे हैं कि रिंकू शर्मा की हत्या जय श्री राम के नारे लगाने की वजह से हुई है, राम के नाम पर इनका मर्डर हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस दावा कर रही है तथ्यों के आधार पर, अपनी जांच के आधार पर और जो उन्होंने एफआईआर में दर्ज की है उनके आधार पर। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी निर्लज्जता से ये चैनल झूठी खबर लिख रहा है और इसी खबर के आधार पर देश में दंगे जैसी अराजक स्थिति और दंगे जैसी स्थिति बनाने की भरपूर कोशिश राष्ट्रवादी चैनलों के द्वारा किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि कल ही यानी 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह का रैली बंगाल में था, आप तमाम लोगों को मालूम है। और उन्होंने अपने रैली में सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम, हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि हिंदू वोटों को पोलराइज करना।
और 10 तारीख को रिंकू शर्मा की हत्या होती है और 12 तारीख को यानी आज भाजपा के चैनल जी न्यूज, सुदर्शन जैसे चैनल जय श्री राम हिंदू मुसलमान के नाम पर खूनी खेल खेलना शुरू कर देता है। रिंकू शर्मा का मौत इनके लिए, इन चैनलों के लिए अब बगुले की मछली की तरह हो गई है। अब इसी को आधार बनाकर देश का माहौल ये लोग बिगाड़ेंगे और सरकार के एजेंडे के लिए काम करेंगे, क्योंकि आने वाले 3-4 महीनों में देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। तो उम्मीद है कि इन चैनलों के जय श्री राम, गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल में जय श्री राम और रिंकू शर्मा की मौत को लेकर जय श्री राम की क्रोनोलॉजी को अब आप बखूबी समझ गए होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि इन झूठे मक्कार गोदी मीडिया का सामूहिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, ताकि देश को, देश की जनता को और देश के भाईचारे को समय रहते हुए इन पत्रकार रूपी गिद्धों से बचाया जा सके, इन वल्चर जर्नलिज्म से बचाया जा सके, इन येलो जर्नलिज्म से बचाया जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यंगिस्तान न्यूज़।